हे एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों के। आई होप मार्केट इज ट्रीटिंग यू वेल। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में, विच इज़ अ पोस्ट मार्केट एनालिसिस सीरीज। तो यहाँ पे जैसा कि हम रोज बात करते हैं कि आज दिन का प्राइस एक्शन कैसे रहा, कैसे हमने पोजीशंस को मैनेज किया, एंड प्लस हम बात करते हैं आगे के प्राइस एक्शन पर भी। फॉर एग्जांपल, अभी अगर कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो हम कल सेंसेक्स के प्राइस एक्शन के बारे में भी बात करेंगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट लेवल्स वी कैन लुक फॉर। एंड अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ एंड हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले आज का हमारा वर्किंग, एंड उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे प्राइस एक्शन फॉर टुमारो। तो सबसे पहले हम आज का पोजीशन देख लेते हैं। ये हमारा आज का पोजीशन है। इसका जो वर्किंग है वो मैं अभी आपको साथ डिस्कस करूंगा। आप फंड वैल्यू देख सकते हैं, फंड साइज इज ऑलमोस्ट 6.3 CR। तो ये अप्रोक्सीमेट 1.1% के आसपास का रिटर्न यहाँ पे जनरेट हुआ है आफ्टर डिडक्टिंग द चार्जेस एंड ऑल। तो सबसे पहले हम प्राइस एक्शन की बात करेंगे। प्राइस एक्शन में क्या हुआ है, तो अगेन जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस है उसी को हम फॉलो करेंगे। जो क्लोजिंग है उसको आप मार्क कर सकते हैं, और जो आपका हाई एंड लो है प्रीवियस डे का उसको आप मार्क कर सकते हैं। दैट विल प्रोवाइड यू व्हाट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन एंड द इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन फॉर द डे। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो हायर टाइम फ्रेम है, उसके भी इंपॉर्टेंट लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, मार्क करते हैं। तो लेट्स डू दैट। 15 मिनट का जो इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम पे जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तो हमारा यही है जो हमने 3 मिनट के प्रीवियस डे के हाई के हिसाब से मार्क किया है, एंड सपोर्ट हमारा कहीं ना कहीं ये है, एंड इंटरमीडिएटरी सपोर्ट हमारा ये है, बिकॉज यहाँ पे भी अगर आप देख देख सकते हो कि यहाँ पे भी प्राइस ने सपोर्ट लिया है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो रेंज निकल के आई है वो आपके 23,700 एंड 23,870 का जो रेंज है वही निकल के आया है, जो हमने कल के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में भी डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं दिन का जो प्राइस एक्शन हुआ उसको किस हिसाब से हमने देखा। तो ओपनिंग प्राइस, आप हमेशा ओपनिंग प्राइस को मार्क करते हो। ओपनिंग प्राइस, जब प्राइस ओपन हुआ तो हमने क्या किया, हमने एक डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन बनाया, एंड थोड़ा सा हमने कॉल्स को पास रखा, जो स्टार्टिंग में बैकफायर किया बिकॉज मार्केट ने एकदम से फास्ट अप मूव किया। लेकिन हमने फिर उसको रिस्क ऑफ किया, एंड रिस्क ऑफ करने के बाद फिर थोड़ी देर में प्रीमियम क्रैश होना स्टार्ट हो गए थे, एंड उसके बाद में फिर कोई दिक्कत आया नहीं। जब इसने ओपनिंग को नीचे ब्रेक कर दिया, प्राइस नीचे चला गया, तो फिर हमने कॉल्स को भी एग्रेसिवली हम नीचे लेके आ गए। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड डे, बट देन दिस थिंग हैपेंड, मतलब लगभग 134 टू बी प्रिसाइज, 134 के आसपास ये एक अचानक डाउन मूव आया। तो यहाँ पे हमारे को भी रिस्क ऑफ करना पड़ा, ऑल दो जो हमारा पोजीशन था वो हैश था, तो इसलिए हमारे को ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ, बिकॉज जो हमारा हैश था वो भी स्पाइक हुआ। तो हमारे को ज्यादा एम टू एम लॉस यहाँ पे नहीं दिखा, एंड ऑल ओवरऑल हम पहले भी एक प्रॉफिट कुशन चल रहा था, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं आया। बट यस, जो प्रॉफिट्स थे वो बिल्कुल वाइप आउट हो गए थे, एंड एम टू एम स्लाइट नेगेटिव आ गया था। लेकिन यहाँ पे हमने कंप्लीट एग्जिट नहीं किया। उसका रीजन जो था वो सिंपल ये वाला सपोर्ट था, जो सपोर्ट हमारे को यहाँ पे हमने पहले से हमारे दिमाग में ये था। कहीं ना कहीं हमारा कन्विक्शन था कि ये सपोर्ट यहाँ पे चलना चाहिए, बिकॉज प्रीमियम पहले से ही कम थे, तो विच इज आपको साइन देता है लो आपका वोलेटिलिटी को लेके। तो ये जो बीच में आ गया जो मूवमेंट, ये बिकॉज ऑफ ओवर पोजिशनिंग, और जो आप इसको एसएल हंटिंग बोल दो, या जो एल्गोस के एग्जिट्स ट्रिगर होते हैं उसके कारण से ये आ जाता है। बट यहाँ पे प्राइस एक्शन वाइज आपको एक क्लियर एंड कट सपोर्ट दिख रहा था। तो यहाँ पे सर्वाइव कौन कर सकता था, सर्वाइव वही कर सकता था जिसने प्रॉपर हैच लेके पोजीशन बनाया हुआ था, बिकॉज नेकेड में आप इसको सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीमियम्स काफी मल्टीफोल्ड जंप हो गए थे यहाँ पे। स्टिल विद इन फ्यू मिनट्स वापिस से प्राइस अंदर आ गया इस रेंज के, एंड उसके बाद फिर प्राइस ने कुछ किया नहीं। हाँ, ये एक जो फास्ट अप मूव आया था, यहाँ पे कॉल साइड भी स्पाइक हुए थे, लेकिन यहाँ पे जो ये इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट एरिया था, इस सपोर्ट एरिया के जब तक प्राइस नीचे है तब तक कोई आपको ज्यादा पैनिक वाला सिचुएशन नहीं बनता है। एंड यस, अगर उसके बाद भी वो ऊपर जाएगा तो अगेन द फर्स्ट एक्शन यू कैन टेक इज रिस्क ऑफ, इफ योर एम टू एम इज ओके, मतलब वो अगर आपको अलाउ करता है तो। और यस, अगर आपका एसएल के आसपास है तो यू कैन टेक एग्जिट ऑल्सो। तो ये था आज का दिन का प्राइस एक्शन।
अब हम बात करेंगे कल के लिए, जो सेंसेक्स का एक्सपायरी है उसके लिए हम क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स को देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सेंसेक्स के चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे वही सेम एक्टिविटी 15 मिनट पे हम देख लेंगे कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है क्या, कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्या। तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर दिया। अगेन एक टाइट रेंज आपके पास आ रही है विच इज 78,400 एंड 78,900। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी के लिए कि मार्केट इस रेंज के अंदर रहना चाहिए। जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक वी कैन स्टे नॉन डायरेक्शनल, और जैसे ये रेंज अगर ब्रेक होती है तो वी कैन टेक डायरेक्शनल बैट्स एज वेल। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं अगर आपको डिस्कस करूं तो वो है डेली का। अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्लोजिंग है ना वो ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे क्लोज हो रहा है 3 दिन से कंटिन्यू। तो इट इज शोइंग साइन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे वी कैन एक्सपेक्ट अ डायरेक्शनल मूव मे बी टुमारो और मे बी ऑन मंडे ऑनवर्ड्स। तो आएगा कब आएगा, वो इस रेंज को ब्रेक करने के बाद। जैसा कि हमने ये जो रेंज बनाया है इसके ब्रेक करने के बाद आएगा। अब वो डायरेक्शनल मूव को आप प्ले कैसे कर सकते हो उस पर हम हल्का सा बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी भी आपके पास जो एरिया आ गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये रेंज आ गया आपके पास कि भाई ये इंपॉर्टेंट एरिया है ऊपर, ये नीचे इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पे नीचे जाएगा तो एक डायरेक्शनल मूव डाउन साइड में आ सकता है, और यहाँ पे ऊपर का आ सकता है। ये क्लैरिटी आ गया। अब इसको ट्रेड कैसे करना है। तो ट्रेड करने के लिए हम क्या करेंगे, वी वेट फॉर सम काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन एट दिस जोन, और उसके ब्रेकआउट को हम ट्रेड करेंगे। ये कंसोलिडेशन ब्रेक करने के बाद भी हो सकता है या फिर वो नीचे भी हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिल्डअप। तो आप बिल्डअप को भी ट्रेड कर सकते हो, एंड आफ्टर रेंज ब्रेक होने के बाद जो रिटेस्ट वाला कंसोलिडेशन है उसको भी आप ट्रेड कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये कंसोलिडेशन मिले तो ही आप उसको ट्रेड करो। एंड वो कंसोलिडेशन आप लोअर टाइम फ्रेम पे मिल जाएगा, लाइक 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था आपका, अगर इसको डायरेक्शनली आपको ट्रेड करना है तो डायरेक्शनली ट्रेड करने का हमने डिस्कस कर लिया। नॉन डायरेक्शनली तो ऑब्वियसली यू कैन ट्रेड विद आयरन फ्लाइज और मे बी आयरन कॉन्डोर्स। तो आप उसको नॉन डायरेक्शनली ट्रेड कर सकते हो, और अगर आपको ये सेटअप मिलता है तो आप उस पर डायरेक्शनल बैट भी कर सकते हो। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। जो हम इनसाइट्स यहाँ पे शेयर करते हैं आपको वो काम आएंगी आपकी ट्रेडिंग में। तो ये था दोस्तों आज का प्राइस एक्शन एंड प्लस कल का हमारा एक्सपेक्टेशन सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो हमेशा की तरह अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल को, और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। एंड यस, आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उनका आंसर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।